जिंदाबाद जिंदाबाद पश्चिमबंग बस्ती उन्नयन समिति जिंदाबाद। में आम जनता का, युवा का, छात्र का सांस लेना मुश्किल है। আমরা ডিওএফআই চালানো হচ্ছে। এই আমার দেশের রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতি আর চাকরির নীতি, তার জন্য তো দাড়ি ভিটার রাজেশ আর তাপস देखिए, हमारे देश के अंदर जो विविधता है देश में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों की जो असर है वो उसमें बहुत बड़ा फर्क है। अब जितने लोग कलकत्ते में जमा हुए हैं उनका कोई आधार नहीं है बंगाल में, ना तृणमूल का आधार है आपके उन स्टेटों में। अब यहाँ पे इकट्ठा होकर जमायत दिखाने की बात, नुमाइश करने वाली बात है। लेकिन अपने अपने प्रदेशों में जाकर वहाँ पर भाजपा को हराने के लिए वोट के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के वोटों के अंदर बंटवारा कम से कम हो, ताकि भाजपा को उसका फायदा ना मिले, उसकी प्रयास करनी है और वही होगा और वही हो रहा है। और जहाँ तक बंगाल का बात है, यहाँ पर हमने कहा कि एक तरफ से देश के अंदर आप जनतंत्र की रक्षा के लिए भाजपा और मोदी सरकार को हटाने की बात करते हो, और बंगाल के अंदर तृणमूल की सरकार के चलते हुए खुलेआम जनतंत्र की हत्या होती है। यहाँ पर ये अंतर्विरोध नहीं चल सकता। अगर देश को बचाना है, जनतंत्र को बचाना है, मोदी सरकार को हटाना, बंगाल को बचाना है, बंगाल में जनतंत्र को बचाना है, मानवाधिकार को बचाना है, तो तृणमूल कांग्रेस को हटाना है। तो इस मकसद के आधार पर हम और वामपंथी पार्टियां, मतलब हम कोशिश करेंगे। हमारी ब्रिगेड की रैली है 3 तारीख को फरवरी, लेकिन हमारी पूरी फोकस रहेगी बंगाल को एक नया बंगाल बनाना है, नया भारत बनाना। तो बंगाल के अंदर जो अड़चन है वो है ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार, इसको बंगाल में हटाना और केंद्र में भाजपा की सरकार को हटाना। दूसरी बात यह रही कि तृणमूल और भाजपा के बीच में एक नूरा कुश्ती की बात होती है। अब जहां तक भ्रष्टाचार के सवाल है, कांडों का सवाल है, शारदा नारदा वगैरह वगैरह, रोज वाली एक सीबीआई रेड के बाद फिर बंद हो गई मोदी सरकार। क्यों? अब जितना ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जो एक तरह से एक कंपटीशन चल रहा है तृणमूल और भाजपा के बीच में, जो एक दूसरे को मदद करते हैं, और ये एक दूसरे को मदद करने वाला ये सबसे बड़ा खतरा है। अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते हुए अगर वो बढ़ेगी तो बंगाल के भविष्य के लिए 40 सालों तक तकरीबन हमने इसको वाम मोर्चे की सरकार रहने की वजह से इसको बंद करके दबा के रखा ताकि भाईचारा रहे। याद करिए, लोग भूल जाते हैं, इस पीढ़ी को शायद पता भी नहीं कि 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुई, महात्मा गांधी लाल किले पे नहीं थे, वो थे आपके बंगाल में, वो थे आपके कलकत्ते में नौखाली की जो दंगे जो हो रहे थे और बंटवारा का जो तनाव जो हो रहा था उसको रोकने के लिए। ये है इतिहास बंगाल का भी, उस इतिहास को अलग रखना है, लेकिन अब उसी इतिहास को याद दिलाया जा रहा है और उस तरीके की ध्रुवीकरण की वातावरण फैलेगी तो खतरनाक है, ना सिर्फ बंगाल के लिए, पूरे देश के लिए। तो इसलिए आज इन दोनों को कमजोर करना जरूरी है, देश के लिए और बंगाल के लिए, और वो हमारा नारा रहेगा। ब्रिगेड में तो आप लोग तो आमंत्रण किया था। हाँ, ब्रिगेड में तो आप लोग को आमंत्रण किया था। हमने किसी को आमंत्रण नहीं किया, ना करना चाहेंगे। ब्रिगेड की रैली है बंगाल के लोगों के लिए। टीएमसी आप लोगों को आमंत्रण किया था? करना चाहता, टीएमसी आप लोगों को आमंत्रण किया था ना ब्रिगेड में? नहीं किया। अच्छा, बोल रहे हैं कि टीएमसी ने हमें आमंत्रण नहीं किया। अगर आमंत्रण करते भी तो हम नहीं जाते हैं, तो शायद वो उनको पता था, तो इसलिए आमंत्रण भी नहीं किया। अच्छा, कोई आमंत्रण नहीं मिला। मोहम्मद सलीम क्या संसद में इस बार खड़ा करेंगे आप लोग? अब वो तय करेंगे। आप नहीं, आप तो वक्तव्य के टाइम में बोले थे। नहीं, हमने कहा था पिछले बार जो चुनाव में जितवाया उससे भी भारी मात्रा से इस बार जितवाना।
कैंडिडेट कौन होगा ये तय होगा हमारे वाम मोर्चे में राज्य सरकार में। स्टेट इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। स्टेट जनगण ভোট দেবে, স্টেটের জনগণ যেটা ভোট দেবে ও কনস্টিটুয়েন্সি ওয়াইজ ওখানে আমরা অ্যান্টি বিজেপি ভোটে মিনিমাইজ করবার জন্য চেষ্টা করব। তাহলে বাংলায় কি কংগ্রেসের সঙ্গে আলাদাভাবে সিপিএম বা হিন্দিতে বলুন। বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো জোট হবে বাংলাতে আলাদা? দেখি কংগ্রেস কি করছে, দেখি আজকে র্যালিতে ওদের লোকও ছিল। আচ্ছা, তো কংগ্রেস কি করি বলে কি বিজেপি সরকার করার মতো পরিস্থিতি হলে সেক্ষেত্রে টিএমসির সাথে কি আপনারা থাকবেন? বিজেপি কেন্দ্রে একটা সরকার করার মতো পরিস্থিতি আসে তাহলে সেক্ষেত্রে কি আপনারা বিজেপির সাথে কি থাকবেন? দেখি ওখানে কিরকম পরিস্থিতি তখন আসবে। যদি তৃণমূল দরকারই নেই ওদের বিকল্পে সরকারের জন্য তো বলছি থার্ড ফর্ম ফরমেশনে কোন কোন পার্টি থাকছে? থার্ড ফর্ম ফরমেশনে বিজেপি তো বাদ, তৃণমূল বাদ, কে কে থার্ড ফর্মে? লেফট ফ্রন্ট আছে, লেফট ফ্রন্টের পরে অন্য পার্টি আছে কার সঙ্গে লেফট ফ্রন্টটা আগে নির্বাচনে কাজ করতো আর ওর পার্টির সঙ্গেও কথা হচ্ছে, ওরাও থাকবে। আরজেডি ছিল, জেডিইউ ছিল, এখনই ও বাগ নেই যেটা বিজেপির সঙ্গে গেল, নীতিশ জেডিইউ নেই, শরদ যাদব জেডিইউ ছিল, এনসিপি ছিল, কিন্তু ওরা ডিসাইড করবে ওরা আমাদের সঙ্গে থাকবে কি কোথায় যাবে। অখিলেশ যাদব চলে গেল, অখিলেশ যাদব উত্তরপ্রদেশ, অখিলেশ যাদবের সঙ্গে আমাদের কিছু ছিল না। বলছি তাহলে 3 তারিখও কি ছিল না? আগে 3 পার্টির সঙ্গে ছিল, 3 पार्टी ওরা डिसाइड করবে কোথায় থাকবে। 3 तारीख को ब्रिगेड में वो लोग रहेगा क्या? 3 तारीख में और जो आप लोग जो बोले जो थर्ड फ्रंट में हमारे ये वाम मोर्चे का रैली है ब्रिगेड का बंगाल की जनता के लिए। हम क्या विकल्प चाहते हैं वो। पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस का साथ सीट समझौता हो रहा है आप लोगों का? कांग्रेस तय करे ना, वो किधर खड़ी है? नहीं, ऐसे कोई बातचीत आगे बढ़ा? कांग्रेस के लोग आज वहाँ पे थे ब्रिगेड में, मतलब क्या है तो वो स्पष्ट करे कहाँ पे है वो। देश থেকে বিদেশ, জেলা থেকে ব্লক, রাজনীতি, খেলা, বিনোদন সমস্ত খবরে টাটকা আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল হলদিয়া লাইভ।